नमस्कार। आज हम पॉली मेडिक्योर लिमिटेड यानी पॉलीमेड पर अपनी चर्चा केंद्रित कर रहे हैं। ये हेल्थ केयर सप्लाई सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी है और हमारे पास इसका एक विस्तृत स्टॉक विश्लेषण और मूल्य अनुमान है। और ये जो आंकड़े हैं ये आज सुबह 11 नवंबर 2025 के हैं। हमारा मकसद है इस मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी से जुड़ी जो खास जानकारी है और जो अलग अलग संकेत मिल रहे हैं उन्हें बारीकी से समझना। देखिए, आज की कहानी शुरू होती है एक दिलचस्प बात से। आज सुबह करीब 10 बजे IST तक इसके शेयर की कीमत में जबरदस्त उछाल देखा गया। लगभग 133 रुपए 80 पैसे की बढ़त, जो 7% से ज्यादा है, मतलब 7.18%। और सिर्फ कीमत ही नहीं, वॉल्यूम भी, मतलब शेयरों की खरीद फरोख्त, वो भी काफी ज्यादा हुई है। NSE और BSE दोनों को मिलाकर करीब 3,05,000 शेयरों का लेन देन हुआ है। ये शुरुआत तो काफी धमाकेदार लग रही है। विश्लेषण में यह भी बताया गया है कि पॉली मेडिक्योर कई तरह के मेडिकल उपकरण बनाती है, मतलब एक काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इन्फ्यूजन थेरेपी, मतलब जैसे ड्रिप वगैरह लगाना, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के इलाज से जुड़े उपकरण, एनेस्थीसिया और रेस्पिरेटरी केयर के उपकरण, फिर यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और वैस्कुलर एक्सेस, मतलब नसों तक पहुंच बनाने वाले उपकरण। ऐसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उत्पाद शामिल हैं। हाँ, और देखिए, हेल्थ केयर सप्लाई सेक्टर में उत्पादों की ऐसी विविधता रखना ये रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक मेडिकल एरिया पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं है। अगर एक सेगमेंट में मांग मान लीजिए कम होती है तो दूसरे से सहारा मिल सकता है। ये कंपनी के कारोबार में एक तरह की स्थिरता लाता है और बाजार में उसकी पहुंच भी बढ़ती है। ये सिर्फ एक उत्पाद बेचने वाली कंपनी नहीं रहती, बल्कि कई ज़रूरतों के लिए समाधान देने वाली कंपनी बन जाती है। बिल्कुल। तो जैसा हमने देखा, मौजूदा शेयर कीमत 1996 रुपए 10 पैसे के आसपास है और आज इसमें 133 रुपए 80 पैसे की बढ़त हुई है। साथ में वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि इस शुरुआती जानकारी को हम कैसे समझें। क्या ये सिर्फ आज की किसी खबर पर आधारित तेजी है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? मतलब सिर्फ एक दिन की अच्छी बढ़त और ज्यादा वॉल्यूम देखकर क्या नतीजा निकालना सही होगा? देखिए, तकनीकी विश्लेषण में जब किसी शेयर की कीमत बढ़ती है और साथ ही उसका वॉल्यूम भी औसत से काफी ज्यादा होता है, तो इसे आमतौर पर एक मजबूत संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि ज्यादा लोग इस बढ़ी हुई कीमत पर शेयर खरीदने या बेचने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और ये रुझान शायद टिकाऊ हो सकता है। इसे निवेशकों के बढ़ते भरोसे या किसी अच्छी खबर की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक पेंच है। पेंच? कैसा पेंच? पेंच ये है कि विश्लेषण ये भी इशारा करता है कि जो मौजूदा कीमत है 1996.10, ये स्टॉक के अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से करीब 35.51% नीचे है। यानी पिछले एक साल में ये स्टॉक जहां तक गया था उससे अब भी 1/3 से ज्यादा गिरा हुआ है। तो एक तरफ आज जबरदस्त तेजी और हाई वॉल्यूम है जो बहुत सकारात्मक लगता है। दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा बड़ा नजरिया देखें तो पिछले कुछ समय में स्टॉक ने निवेशकों को कह सकते हैं निराश किया है और अपनी शिखर से काफी नीचे आ गया है। ये विरोधाभास बहुत दिलचस्प है। आज का उत्साह बनाम हाल का निराशाजनक प्रदर्शन, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सतह के नीचे आखिर चल क्या रहा है। क्या ये वापसी की शुरुआत है या सिर्फ एक टेम्परेरी उछाल? हाँ, ये विरोधाभास वाकई ध्यान खींचने वाला है। 35% नीचे होना कोई छोटी बात तो है नहीं। तो क्या कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं या मूल्यांकन में कुछ ऐसा है जो इस विरोधाभास को समझने में मदद कर सके? मैंने सुना है विश्लेषण में एक ट्रेंड लाइन DVM स्कोर का भी जिक्र है। ये क्या चीज़ है और क्या ये कुछ रोशनी डाल सकता है इस पर? हाँ, DVM स्कोर एक दिलचस्प पैमाना है। बिल्कुल, ये स्टॉक को 3 मुख्य मापदंडों में परखता है। D यानी ड्यूरेबिलिटी, मतलब कंपनी की वित्तीय सेहत और स्थिरता कितनी मजबूत है। V यानी वैल्यूएशन, क्या मौजूदा कीमत पर स्टॉक अपनी असल कीमत के मुकाबले महंगा है, सस्ता है या ठीक है। और M यानी मोमेंटम, हाल के दिनों में शेयर की कीमत में तकनीकी चाल कैसी रही है, क्या ये ऊपर जा रहा है या नीचे। और पॉली मेडिक्योर के लिए ये स्कोर क्या कहते हैं, क्या स्थिति है? स्कोर कुछ इस तरह है।
ड्यूरेबिलिटी को मध्यम का दर्जा दिया गया है, मतलब वित्तीय स्थिति न बहुत ज़्यादा मजबूत न बहुत ज़्यादा कमज़ोर। वैल्यूएशन को महंगा बताया गया है, यानी मौजूदा कीमत इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से ज़्यादा मानी जा रही है। और मोमेंटम तकनीकी रूप से कमज़ोर है, जिसे 100 में से सिर्फ 30.2 का स्कोर मिला है। तो इन तीनों को मिलाकर जो ओवरऑल मूल्यांकन दिया गया है वो है महंगा अंडर परफॉर्मर। महंगा अंडर परफॉर्मर? अरे बाप रे, ये सुनने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक ऐसी कंपनी जिसका स्टॉक महंगा है, यानी वैल्यूएशन खराब है, और हाल का प्रदर्शन भी कमजोर रहा है, यानी मोमेंटम खराब है। भले ही उसकी वित्तीय स्थिति ठीक ठाक मध्यम ड्यूरेबिलिटी हो। ये डीवीएम स्कोर उस 52 हफ्ते के निचले स्तर वाली बात से काफी मेल खाता है जो हमने पहले डिस्कस की। शायद यही महंगा मूल्यांकन और कमजोर मोमेंटम वो कारण रहे हों जिनकी वजह से स्टॉक अपने शिखर से इतना नीचे आया है। ये निवेशकों के लिए एक तरह की कह सकते हैं चेतावनी है कि भाई आज तेजी दिख रही है, लेकिन बुनियादी और तकनीकी पैमाने पर कुछ चिंताएं मौजूद हैं। ये स्कोर उन निवेशकों के लिए ज़्यादा मायने रखता है जो वैल्यू और तकनीकी ट्रेंड्स को देखकर निवेश का फैसला करते हैं। समझ गया। तो डीवीएम स्कोर तो काफी सतर्क रहने की सलाह दे रहा है ना? लेकिन अब कहानी में एक और मोड़ आता है। विश्लेषण में एनालिस्ट के मूल्य लक्ष्य प्राइस टारगेट का भी जिक्र है। बताया गया है कि 6 एनालिस्ट ने इस स्टॉक को कवर किया है और उनका औसत अनुमान है कि अगले 1 साल में ये स्टॉक 2277 रुपए तक पहुंच सकता है। ये मौजूदा कीमत 1996 रुपए 10 पैसे से करीब 14% ज्यादा है। अब मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। एक तरफ डीवीएम स्कोर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है महंगा, अंडर परफॉर्मर, स्टॉक अपने हाई से 35% नीचे है, और दूसरी तरफ ये एनालिस्ट कह रहे हैं कि यहां से भी 14% और ऊपर जाएगा। ये कैसे हो सकता है? दोनों बातें एक साथ सच? ये एक बेहतरीन सवाल है और स्टॉक मार्केट की जटिलता को ही दर्शाता है। देखिए, डीवीएम स्कोर और एनालिस्ट के लक्ष्य, ये दो अलग अलग नजरिए हैं स्टॉक को देखने के। डीवीएम स्कोर ज्यादातर पिछले और मौजूदा डेटा पर आधारित होता है। कंपनी की अब तक की वित्तीय परफॉर्मेंस कैसी रही, मौजूदा मूल्यांकन अनुपात क्या है, हाल की कीमतों का ट्रेंड क्या है। ये एक तरह से स्टॉक का रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि अभी क्या स्थिति है। दूसरी ओर एनालिस्ट के लक्ष्य भविष्य पर केंद्रित होते हैं। वे कंपनी के भविष्य के अनुमानों, जैसे कि नई दवाओं या उपकरणों की लॉन्चिंग, बाजार में विस्तार की योजनाएं, मैनेजमेंट की गुणवत्ता, सेक्टर का भविष्य कैसा दिख रहा है और अनुमानित कमाई, इन सब को ध्यान में रखकर अपना लक्ष्य तय करते हैं। वो एक तरह से कल क्या हो सकता है इस पर दांव लगा रहे होते हैं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि डीवीएम आज को देख रहा है और एनालिस्ट कल को। ये है मुख्य अंतर। हाँ, मोटे तौर पे आप ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए इन दोनों में विरोधाभास होना असामान्य नहीं है। हो सकता है कि एनालिस्ट कंपनी के भविष्य की संभावनाओं को लेकर बहुत आशावादी हों, जिन्हें डीवीएम स्कोर अभी पकड़ नहीं पा रहा है। शायद उन्हें लगता है कि कंपनी अपनी मौजूदा चुनौतियों से उभर जाएगी और उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ 6 एनालिस्ट की राय है। हो सकता है बाजार में और भी एनालिस्ट हो जिनकी राय अलग हो, और एनालिस्ट के लक्ष्य भी हमेशा सही साबित नहीं होते। ये हमें फिर उसी सवाल पर ले आता है, निवेशक किस पर भरोसा करे? क्या वो मौजूदा डेटा और रिस्क, जैसा डीवीएम दिखा रहा है, को ज्यादा महत्व दे, या भविष्य की उम्मीदों, जैसा एनालिस्ट बता रहे हैं, पर दांव लगाएं? वाकई ये फैसला लेना आसान नहीं है। और सुनिए, इस कहानी में एक और किरदार है। दिलचस्प बात है, विश्लेषण में एक यूजर पोल का भी जिक्र है जिसमें उस प्लेटफॉर्म के 191 उपयोगकर्ताओं ने वोट किया है, और नतीजे चौंकाने वाले हैं। इसमें से 81.68% लोगों ने, यानी एक बहुत बड़े बहुमत ने, स्टॉक को खरीदने, बाय की सलाह दी है। केवल 12.57% ने बेचने, सेल की, और सिर्फ 5.76% ने होल्ड करने की सलाह दी है। तो अब हमारे पास तस्वीर और भी उलझ गई है। महंगा अंडर परफॉर्मर टैग, 52 हफ्ते के हाई से भारी गिरावट, एनालिस्ट का पॉजिटिव टारगेट, और अब आम उपयोगकर्ताओं का ये जबरदस्त खरीदारी का रुझान, ये सब मिलके क्या खिचड़ी पक रही है भाई? हाँ, ये पोल हमें बाजार की भावना, या जिसे रिटेल इन्वेस्टर सेंटिमेंट कहते हैं, उसका एक नजारा देता है। कम से कम उस प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं के बीच तो यही भावना है। ये दिखाता है कि आम निवेशक शायद आज की तेजी या एनालिस्ट के लक्ष्यों से प्रभावित होकर स्टॉक को लेकर काफी आशावादी हैं।
लेकिन इस तरह के पोल की अपनी सीमाएं होती हैं। ये जरूरी नहीं कि ये वोट गहरे फंडामेंटल विश्लेषण या संस्थागत निवेशकों, मतलब बड़े फंड्स, बीमा कंपनियां वगैरह, उनकी सोच को दर्शाते हों। कई बार रिटेल सेंटिमेंट खबरों, अफवाहों या जिसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं, झुंड मानसिकता, उससे भी प्रभावित हो सकता है। तो ये एक और डेटा पॉइंट है जो एनालिस्ट के आशावाद का तो समर्थन करता है, लेकिन डीवीएम स्कोर के साथ विरोधाभास को और गहरा कर देता है। अब हमारे पास 3 अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। एक क्वांटिटेटिव तकनीकी चेतावनी डीवीएम, दूसरा विशेषज्ञों का भविष्योन्मुखी आशावाद एनालिस्ट, और तीसरा आम निवेशकों का उत्साह पोल। तीनों अपनी अपनी कहानी कह रहे हैं। तो कुल मिला के पॉलीमेडिक्योर की ये कहानी काफी उलझी हुई है जैसा लग रहा है। आज हमने देखा कि ये एक विविध मेडिकल डिवाइस कंपनी है। आज इसके शेयर में अच्छी तेजी और हाई वॉल्यूम है जो उत्साहजनक है, लेकिन साथ ही ये अपने साल के उच्चतम स्तर से काफी नीचे है जो एक चिंता का विषय है। ट्रेंडलाइन डीवीएम स्कोर इसे महंगा अंडर परफॉर्मर का लेबल देता है जो सतर्क रहने का संकेत है। दूसरी तरफ 6 एनालिस्ट इसमें अगले साल 14% की बढ़त देख रहे हैं और एक यूजर पोल में खरीदने वालों का भारी बहुमत है। ये तो वाकई एक पहेली है। एक क्लासिक उदाहरण है जहां निवेशक को अलग-अलग स्रोतों से बिल्कुल विरोधाभासी संकेत मिलते हैं और यहीं पर विश्लेषण खत्म नहीं होता, बल्कि असल में शुरू होता है। अंत में एक विचारणीय बिंदु ये है, स्रोत में यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी का स्वॉट विश्लेषण, मतलब ताकतें, कमजोरियां, अवसर और खतरे, और विस्तृत वित्तीय आंकड़े और शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध है, लेकिन उनके डिटेल्स यहाँ नहीं दिए गए हैं। तो कोई अगर इस स्टॉक को सचमुच गहराई से समझना चाहे तो उसके लिए असली सवाल ये है, उन अनदेखे विवरणों में, जैसे कि स्वॉट विश्लेषण या विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट में, वो कौन से छुपे हुए कारक हो सकते हैं जो इन विरोधाभासी संकेतों की गुत्थी सुलझा सकें? क्या कंपनी की कोई ऐसी खास ताकत, स्ट्रेंथ है जिस पर एनालिस्ट और रिटेल निवेशक दांव लगा रहे हैं, जिसे शायद डीवीएम पूरी तरह नहीं पकड़ पा रहा? या फिर कोई ऐसी कमजोरी या खतरा है जो डीवीएम के महंगा अंडर परफॉर्मर टैग को सही ठहराता हो, जिसे आशावादी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं? हो सकता है कंपनी के मुनाफे में कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो, या मैनेजमेंट ने कोई नई रणनीति बनाई हो, या शेयर होल्डिंग में कोई बड़ा फेरबदल हुआ हो। इन छुपे हुए पहलुओं को खोजना ही इन अलग-अलग विचार, हाल के खराब प्रदर्शन बनाम भविष्य के आशावाद के बीच संतुलन बनाने और एक सूचित निर्णय लेने की कुंजी हो सकती है। ये जानकारी हमें सतह से और गहरे उतरने और आगे खोज करने के लिए प्रेरित करती है, निश्चित रूप से।